અને હવે વાત કરવી છે અનિલ અંબાણીને આવેલા સમન્સની। જી હા, અનિલ અંબાણીને ઈડીનું સમન્સ આવ્યું છે અને ઈડીનું સમન્સ એટલા માટે કારણ કે એમના ઉપર ફ્રોડનો આરોપ લાગ્યો છે। 5 ઓગસ્ટે ઈડી સમક્ષ હાજર થવા અનિલ અંબાણીને ફરમાન કરવામાં આવ્યું છે। 17,000 કરોડના લોનના ફ્રોડ કેસમાં દરોડા પણ પડ્યા હતા। અજય પાસેથી વિસ્તારથી જાણીએ। અજય, देखिए, निश्चित तौर पे अनिल अंबानी के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि 2020 में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी फ्रॉड का मामला दर्ज कराया गया था। हालांकि बाद में कुछ मामलों में ये मामला वापस लिया गया था, लेकिन तभी से कह सकते हैं कि उनके खिलाफ एक के बाद एक ऐसे लगातार मामले आते रहे, जिसके न सिर्फ उनकी इमेज खराब हुई, बल्कि उनके ऊपर बैंक लोन के फ्रॉड के मामले भी एक तरह से दर्ज हुए। और खास करके सीबीआई की तरफ से 2 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसी को लेकर के ईडी की तरफ से 24 जुलाई को देश के करीब 50 जगहों पे छापेमारी की गई थी, जिसमें अकेले मुंबई से जो अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां थी, करीब 35 जगहों पे छापेमारी की गई थी। और दिल्ली में करीब कहा जा रहा है कि 15 जगहों पे ये छापेमारी की गई थी। लेकिन ये छापेमारी इस लिहाज से भी काफ़ी अहम थी क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनियों ने ऐसे कंपनियों के नाम पे लोन लिए थे जिसका नाम और पता कह सकते हैं कि एक ही नाम पे कई कंपनियों के नाम थे, और कह सकते हैं कि लोन ट्रांसफ़र किए गए थे। इसी बात को लेकर के एस बैंक की तरफ भी उंगलियां उठी थी, और कहा यह जा रहा था कि जो ये बैंक लोन जो दिए गए थे अनिल अंबानी की कंपनी को, उस लोन को लेने से पहले ही जो प्रमोटर थे उनको अच्छी खासी जो रसद है या कह सकते हैं कि जो रुपया है उनको मुहैया कराया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस बनता है। तीसरी बात को लेकर के ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी और ईडी ने सबूत जुटाने की कोशिश की थी। अब ईडी की तरफ से जो एमडी हैं रिलायंस इंफ्रा के अनिल अंबानी, उनको समन भेजा गया है। 5 तारीख को जो दिल्ली में ईडी का मुख्यालय है वहां पर पेश होना है। लेकिन ये जरूर है कि करीब 15 से 17,000 करोड़ रुपए का ये मामला बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि पूरा एक बैंक फ्रॉड है। और कहीं न कहीं बैंक को न सिर्फ इन्होंने चूना लगाया, बल्कि ये भी आरोप है कि सेल कंपनियों के जरिए ये पैसा जो है लोन के तौर पे खुद रिलायंस ग्रुप की तरफ से ट्रांसफर किया गया था। तो 5 तारीख को दिल्ली में पेश होना है अनिल।